खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्र राज्यातील पहिले वीज केंद्र आहे। या ठिकाणी 210 मेगावॉटचे 4 संच आहेत, तर 500 मेगावॅटचा एक संच आहे। एकूण या पाचही संचांच्या माध्यमातून 1340 मेगावॅट वीज निर्मिती केली जात आहे। मात्र वीज केंद्र प्रशासनाचं नियोजन शून्य, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचं दुर्लक्ष आहे। दररोज उडणाऱ्या विषारी राखेमुळे खापरखेडा परिसरातील नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलंय। खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्राच्या 1, 2 आणि 3 क्रमांकाच्या संचातून दररोज मोठ्या प्रमाणात विषारी राख हवेत पसरल्याची घटना घडत आहे। त्यामुळे संपूर्ण खापरखेडा परिसरात राखेचं वादळ पसरल्याचं चित्र निर्माण झालंय। क्रेशर हाऊसमधून निघणाऱ्या कोळशाचे बारीक कण धुरावर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टिकोनातून क्रेशर हाऊसच्या उंचीवर 13 किलो क्षमतेच्या 4 पाण्याच्या गण बसविण्यात आले आहेत आणि या गण सुरू असल्याचं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येतं। तरी पण मोठ्या प्रमाणात खापरखेडा परिसरात विषारी राखेचं प्रदूषण वाढत आहे। वीज निर्मिती आवश्यक सेवा आहे। महानिर्मिती कंपनी संपूर्ण महाराष्ट्राला प्रकाशमय करते आहे, ते अभिनंदनास पात्र सुद्धा आहे। मात्र वीज केंद्र परिसरात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांचं आरोग्य महानिर्मिती आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासाठी महत्त्वाचं नाही का त्यांच्या जीवनावर उठलात असे प्रश्न निर्माण होत आहेत। खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्र कारखाना अधिनियम अंतर्गत येत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं पर्यावरण धोरण निश्चित करून दिले। त्यामुळे दिलेल्या अटी शर्तींचं पालन करणं खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्र प्रशासनाचं प्रथम कर्तव्य आहे। मात्र अटी शर्तींचं पालन करताना आढळून येत नाहीत। उलट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशाची अवहेलना करताना आढळून येत आहेत। मात्र असं असताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आर्थिक लाभापोटी मुग गिळून गप्प बसलंय। खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्राअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण, विषारी राख पसरत आहे। शिवाय त्यामुळे अनेक नागरिक डोकेदुखी, खोकला, अस्वस्थता, धनुर्वात, दमा, ऐकू न येणे, फुफ्फुस रोग यासारख्या आजारानं ग्रासले आहेत। विशेष मुलाखत आमचे प्रतिनिधी नागपूर जिल्हा विनोद गोडबोले यांनी सावनेर तालुका डॉक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉक्टर ओंकार केळवदे यांची मुलाखत घेत असताना प्रदूषणाविषयी आणि राखेमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांविषयी माहिती दिली है कि खापरखेड़ा एरिया में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, दिन ब दिन इसकी संख्या बढ़ रही है और ये देखने को मिल रहा है कि ये प्रदूषण की वजह से पेशेंट्स लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। उनको समस्या क्या आ रही है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों में जो समस्या बढ़ रही है वो अस्थमा की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ब्रोंकाइटिस की बढ़ रही है, ब्रोंकाइटिस की बढ़ रही है, टीबी के लेवल वाले पेशेंट बढ़ रहे हैं, श्वासोच्छ्वास वाले पेशेंट इतने में कुछ ज्यादा ही बढ़ते हुए दिखने वो उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि वो प्रदूषण जो ये थर्मल पावर स्टेशन से जो निकलता है उस धुएं में लीड रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसके अंदर में साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड चीजें रहती है। अब क्या होता है, अभी बारिश के दिन आने वाले, आंधी तूफान आता है, ऐसे में वो जो धुआं निकलता है वो कहीं ना कहीं आजू बाजू के ही एरिया में डिपॉजिट होता है। वो कहीं ना कहीं हमारे अन्न के द्वारा, पानी के द्वारा, हमारे श्वासोच्छ्वास के द्वारा वो हमारे अंदर जाते हैं और उन जिनकी आउटर इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति जिनकी कम रही, उनको बहुत जल्दी असर कर देता है। इसमें क्या होता है कि जनता जो है वो ये जो पॉल्यूशन है उनको इस चीज का प्रॉब्लम होने लगा है और दिख भी रहा है क्योंकि दिन ब दिन हमारा एसोसिएशन है, डॉक्टर एसोसिएशन, जिसका नाम है खापरखेड़ा सावनेर डॉक्टर एसोसिएशन, हमारी टीम है। सभी लोग जब मीटिंग लेते हैं तब एक कंसिडर किया जाता है कि अभी पेशेंट्स कौन से चल रहे हैं। तो हमने कंक्लूजन में यही सब लास्ट का सभी डॉक्टर का कंक्लूजन निकला कि आज अभी कुछ महीनों में अस्थमा के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, स्किन एलर्जी वाले पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। उसके पीछे बैकग्राउंड में यही पता चला, ये पॉल्यूशन जो हमारे एरिया में है, ये प्रदूषण जो हमारे एरिया में जो इस चिमनी के द्वारा जो आता है वो डिपॉजिट होता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिन ब दिन ये प्रॉब्लम दे रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि रेस्पिरेशन वाले सिस्टम वाले प्रॉब्लम्स जो है ये पहले से और ज्यादा बढ़ चुके हैं। यस, तो इसके ऊपर में आप कुछ अपने जो आपका एसोसिएशन है उसके माध्यम से कुछ। जी सर, हमारी मीटिंग हुई इस बारे में। हमारा एसोसिएशन है कम से कम 110 डॉक्टरों का, खापरखेड़ा, सावनेर, वलनी, सिल्वर, सारे डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मिलकर एक बैठक ली है कि इस चीज के ऊपर रोका कैसे जाए। तो इस चीज के ऊपर हम एक आवेदन करने वाले हैं महाजन को, और आगे में अगर उन्होंने उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया तो हमें इसके आगे का स्टेप वो भी हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि
लोगों के या जनता के साथ थोड़ा खिलवाड़ होता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि लोग बीमार पड़ रहे हैं ये प्रदूषण की वजह से। आज अगर महाजनों ने अगर एक्शन लिया तो हमें प्रदूषण एक्ट की तरफ हम एक कार्रवाई कर सकते हैं मिलकर की, यानी प्रोसेस के लिए कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए आंदोलन या फिर हमें बैठक में कुछ एक्शन लेना पड़ सकता है इन फ्यूचर। अगर एक्शन या फिर इसमें सुधार नहीं दिखा तो हमारे एसोसिएशन की तरफ से इसके बारे में सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन दिया जाएगा। पहले हम आवेदन करेंगे, अगर उसके ऊपर अगर MSCB ने या प्रदूषण एक्ट वालों ने अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो ये हमारे सेकेंडरी पार्ट रहेगा। प्रतिनिधी विनोद गोडबोले, NTV न्यूज मराठी, नागपूर।